आज 4 फरवरी को हम लोगों ने RCH नर्सिंग कॉलेज में कैंसर डे मनाने का काम कर रहे हैं और इस कैंसर डे पे कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बच्चों को बताया गया कि कैसे कैंसर के मरीजों की संख्या हम अपने देश में, अपने राज्य में कम कर सकते हैं। इसके लिए 3-4 चीज़ों पर जोर दिया गया कि सबसे पहले तो प्रिवेंशन, दूसरा है स्क्रीनिंग, तीसरा है ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन, हम सबसे ज़्यादा कैंसर की संख्या हमारे राज्य में ओरल कैंसर है, मुंह माउथ कैंसर, और इसका मुख्य कारण है टोबैको, सुर्ती। हमारे यहाँ सुर्ती खाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके चलते माउथ कैंसर की संख्या भी हम लोगों के यहाँ ज़्यादा है। इसका डायरेक्ट रिलेशन है टोबैको का माउथ कैंसर से। तो सबसे ज़्यादा कैंसर के केस माउथ कैंसर हैं। तो अगर लोगों में इस अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ये बताया जाए कि सुर्ती खाना बहुत ही खतरनाक है, आप माउथ कैंसर के मरीज हो सकते हैं, ये जानलेवा हो सकता है, इस तरह से पब्लिक अवेयरनेस ला करके हम लोग कैंसर के मरीजों की संख्या को कम कर सकते हैं। दूसरा है स्मोकिंग के चलते लंग कैंसर हो सकता है। इसके स्मोकिंग के चलते क्या क्या हानियां हो सकती हैं पब्लिक में ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार पब्लिक जानेगी कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर हो सकता है, मेरा जान जा सकता है, तो पब्लिक सिगरेट पीना भी छोड़ सकती है। तीसरा है स्क्रीनिंग। छोटा सा भी अगर गिल्टी हो गया आपके शरीर में तो अवश्य डॉक्टर के पास जाइए और उसका इलाज कराइए। अभी कैंसर 90% केसेज में ये कैंसर नहीं भी हो सकता है, फिर भी आप किसी तरह का मांस हो गया, बॉडी में गिल्टी हो गया, आप डॉक्टर से मिलिए, उस सुझाव लीजिए। अगर 10% केस में निकलता है तो अर्ली डिटेक्शन होने से इलाज हो जाएगा और मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कैंसर ठीक नहीं किया जा सकता, कैंसर कैन बी क्योर्ड। लोगों के मन में ये भ्रम है कि कैंसर हो गया तो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है तो कैंसर को हम लोग दूर कर सकते हैं और कैंसर पूर्णतः ठीक हो सकता है। तो कैंसर डे पे ये अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, बच्चियों को बताया गया कि अपने गांव में जाएं, स्वास्थ्य ये सेंटर पर जाएं और पब्लिक को ये बताने की कोशिश करें कि क्या क्या करने से आप कैंसर की मरीजों की संख्या कम कर सकते हैं और समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में। इन्हीं सब बातों की चर्चा हुई यहाँ पे। और हमारे साथ अलका सोनी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है डॉक्टर विशाल चौधरी, और हमारे प्रिंसिपल हैं, और सारे लोगों ने, रवि जी हैं जो कि प्रोफेसर हैं बायोकेमिस्ट्री के, इन्होंने भी प्रकाश डाला। इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं डॉक्टर विशाल चौधरी, MS ऑर्थोपेडिक सर्जन, also director of RCH group of institution. Today in our college we are celebrating, sorry, I would correct myself, we are not celebrating, we are trying to create awareness on the day of World Cancer Day. I just want to emphasize कि वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या कैंसर आज के दिन ही डिस्कवर हुआ था या कैंसर आज के दिन ही ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है? दिस इज़ डन जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स कॉमन पीपल. As a doctor we know about cancer, as a nursing student our students they know about cancer, but जो कैंसर है वो डिजीज़ जो है वो पॉपुलेशन की है. तो हम इस डे के जब सेलिब्रेट करते हैं या जब हम यहाँ पे कुछ फंक्शन करते हैं तो हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं. जो नॉर्मल लोग हैं उनको अवेयरनेस दिलवाना चाहते हैं. आज हमने नर्सिंग स्टूडेंट्स को यही सिखाया कि जो भी कैंसर्स हैं, जो भी कॉमन कैंसर्स हैं जिनका इंसिडेंस ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में, हर डेमोग्राफी में अलग सेट ऑफ कैंसर्स होते हैं जो ज़्यादा फैलते हैं. एज एन इंडियन वी आर प्रीडिस्पोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स. इन वेस्टर्न कंट्रीज़ डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स इज प्रिवेलिंग. सो इंडिया में जो कैंसर ज़्यादा प्रिवेलेंट है, जो ज़्यादा कॉमनली लोगों को अफेक्ट करते हैं, उन कैंसर्स के बारे में हमने अपने बच्चों से उल्टा मैं कहूँगा बच्चों ने हमें सिखाया. उन्होंने प्रेजेंटेशन किया जिसकी वीडियोस भी आप देख रहे होंगे. तो
एक जो नर्सिंग स्टूडेंट है वो लिंक होता है डॉक्टर और कॉमन पॉपुलेशन के बीच में। तो जो मेरी नॉलेज है वो अगर मैं नर्सिंग स्टूडेंट को इम्पार्ट करूँगा तो इन टर्न वही नॉलेज वो अपने पॉपुलेशन में, वो जहाँ से जिस गांव से आते हैं, जिस मोहल्ले से आते हैं, जिस शहर से आते हैं, वहाँ पे उसको वो इम्पार्ट करेंगे। और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अर्ली डायग्नोसिस इज़ द की फॉर गुड प्रोग्नोसिस। व्हाट डज़ इट मीन कि अगर आप कैंसर को अर्ली डायग्नोज करते हैं, अर्ली स्टेज में डायग्नोज करते हैं, तो देयर आर एरे ऑफ ट्रीटमेंट्स विच आर अवेलेबल। बट यही कैंसर जब लेट स्टेज तक पहुंच जाता है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, और ऑप्शंस होते भी हैं तो दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी, एंड एवरीथिंग कैन बी अवॉइडेड विद जस्ट सिंपल अवेयरनेस, सिंपल सिम्टम्स जो है वो अगर आपको पता हो, जो एक पॉपुलेशन लेवल पे अगर लोगों को पता हो कि क्या सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और वी शुड बी वेरी थैंकफुल कि our government is actually working really hard. There are a lot of programs which focus on early detection of cancer. There are a lot of screening programs. There are a lot of treatment modalities, preventive modalities which are free from government side. So this is minimum that we can do as an institution. और मैं यही कहना चाहूँगा वर्ल्ड कैंसर डे के ईव पे कि कोई भी कार्सिनोजेनिक चीज़ें जो हैं अपने डाइट से आप एलिमिनेट करिए, अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी करिए, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड स्ट्रेस, अवॉइड एक्सेस ऑफ शुगर, अवॉइड सीडेंट्री लाइफस्टाइल, एनीथिंग which you think is not healthy, just avoid it. इसमें कैंसर अवेयरनेस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं बच्चे हमारे, उसे ही देखने आए हुए हैं। यहाँ पे बच्चों को सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में बेसिकली बताया गया कि कैंसर के अर्ली लक्षण क्या होते हैं, सो दैट कि वो भी अपने प्रदेश में जाके, गांव में जा कर के और लोगों को जानकारी दे सके कि कैंसर के क्या अर्ली लक्षण है, जिससे पेशेंट को जानकारी हो कब उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। ज़्यादा फोकस सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, जो भारतीय महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर्स हैं, उन पर था। उन्हें कैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है ये बताया गया, कब पैप स्मीयर कराएं सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए ये बताया गया, और फिर ये भी समझाया गया कि ऐसा नहीं है कि कैंसर का इलाज नहीं है। कोई भी गिल्टी गांठ अगर शरीर में है तो इसका जो सही जगह है उचित इलाज कराया जाए। बहुत एडवांस स्टेज पे जा कर के कैंसर का इलाज कराने से सक्सेस कम मिलता है, तो इसीलिए RCH नर्सिंग कॉलेज में कैंसर डे के उपलक्ष्य पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया गया है कैंसर अवेयरनेस को लेकर, बिकॉज़ ये मेडिकल से जुड़ी हुई संस्था और यहाँ के लोग आगे चलकर मेडिकल के फील्ड में काम करेंगे, तो ज़रूरी है कि हम लोगों के बीच कैंसर से संबंधित जागरूकता को बढ़ाएं, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अभी भी लोगों के मन में ये बात रहती है कि कैंसर हो गया तो बचना मुश्किल है, और फिर भी लोग लगातार ट्रीटमेंट कराते हैं, और इसका प्रभाव सिर्फ पेशेंट पे ही नहीं, उसके पूरे परिवार पर आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से पड़ता है। पर ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम कैंसर को सही समय पर उसकी जांच कराकर उसके बारे में अगर हमें जानकारी हो, तो सही समय पर अगर हमें उसका पता चल जाए तो अधिकांश कैंसर को शुरुआती स्टेज में ही फैलने से रोका जा सकता है या पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, जिसके कारण कई लोग इस जानलेवा बीमारी से खुद को बचा सकते हैं, और आर्थिक रूप से भी, इकोनॉमिकल जो इसका बहुत बड़ा एक फैक्टर है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आर्थिक रूप से भी परिवार को पूरी तरह बर्बाद करता है, तो उससे भी बचा जा सकता है। और इसी को अवेयर करने के लिए RCH संस्थान की ओर से ये एक प्रेजेंटेशन आज दिया जा रहा है लोगों को अवेयर करने के लिए, और हमारी कोशिश है कि हम लोग आम लोगों के बीच पहुंचकर इसके बारे में जितने से ज़्यादा हो लोगों को अवेयर करें, इसके होने के कारणों के बारे में, इनके लक्षणों के बारे में बता पाएँ, ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हों और सही समय पर इसका इलाज कराकर वो अपना और पूरे परिवार को बेहतर बना सकें, आर्थिक रूप से खुद को मजबूत कर सकें। धन्यवाद।